जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11 जलंधर की कथा। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके जलंधर की कथा सुनाइए। इस पर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक बार जब राजा पृथु ने भी नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया था वही मैं आपसे भी कहता हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शनार्थ कैलाश पहुँचे तो वहाँ एक पुरुष को देखा जो भयावह प्रतीत होता था। उस भयंकर पुरुष को देखकर देवराज इंद्र ने उनसे पूछा कि तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है। लेकिन बार बार पूछने पर भी जब उस पुरुष ने देवराज को कोई उत्तर नहीं दिया, तब उन्होंने क्रोधित होकर उसके कंठ पर अपने वज्र से प्रहार किया। फलस्वरूप उसका कंठ नीला पड़ गया, लेकिन साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उस भयंकर पुरुष की आंखों से प्रचंडाग्नि निकली। उस प्रचंडाग्नि को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह देवराज सहित संपूर्ण संसार को ही भस्मीभूत कर देगी। यह देखकर देवगुरु बृहस्पति ने भांप लिया कि यह भगवान शिव की ही लीला है। इसलिए देवगुरु ने देवराज इंद्र को दंडवत प्रणाम करने को कहा और स्वयं भी शिव को नमस्कार पूर्वक स्तवन करने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, देवगुरु की स्तुति सुनकर भगवान शिव ने उस प्रचंडाग्नि को स्थिर कर दिया और बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे स्तुति से प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे वर मांगो। मैं देवराज इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे देवगुरु, आज से आप जीव नाम से प्रसिद्ध पाओगी। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा करें, साथ ही सृष्टि को तपा देने वाली इस प्रचंडाग्नि को शांत करें। शिव बोले कि हे देवगुरु, यह प्रचंडाग्नि अब वापस नेत्रों में नहीं जा सकती, अतः इसे दूर फेंक देने में ही भला है। इतना कहकर भगवान शिव ने उस प्रचंडाग्नि को हाथ में लिया और समुद्र की ओर बहुत दूर फेंक दिया। वह प्रचंडाग्नि गंगा सागर में जा गिरी और बालक रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन का स्वर इतना भीषण था कि पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोकों में भी सन्नाटा छा गया। उस भीषण रुदन को सुनकर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और समुद्र की गोद में एक बालक को रोते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय समुद्र ने उसका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि हे समुद्र, यह बालक कौन है। तब समुद्र ने बालक ब्रह्मा जी को दे दिया और बोला कि हे प्रजापिता, यह बालक मेरा है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसका नामकरण करें। प्रजापति ब्रह्मा की गोद में जाते ही उस बालक ने उसकी दाढ़ी नोच ली। फलस्वरूप ब्रह्मा जी को बड़ी पीड़ा हुई और उसके नेत्रों में जल यानी कि आंसू निकल पड़ा। फिर उन्होंने उस बालक के हाथ में अपनी दाढ़ी छुड़ाकर कहा कि इस बालक ने मेरे नेत्रों में जल निकाला है, अतः इसका नाम जलंधर होगा। इसे भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं मार सकेगा, क्योंकि इसका उत्पत्ति शिव के ही अंश से हुई है। यह शीघ्र ही युवा भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी के कथानुसार वह बालक देखते ही देखते युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं लोप हो गए। तत्पश्चात समुद्र ने कालनेमी की परम सुंदरी कन्या वृंदा से जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा प्रतिव्रता थी। जलंधर वृंदा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। वृंदा अपने पति जलंधर को नारायण समझकर तन मन धन से उनकी सेवा किया करती थी। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।